हेलो ऑल, वेलकम एवरीवन। सबका फिर से स्वागत है। तो हमने अब तक लॉजिक चैप्टर में 4 एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अभी अगला जो है ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। हालांकि ये वाला पार्ट कोरोना के कारण सिलेबस में नहीं है, जो इस साल 12वीं में है उनके लिए। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो या तो महाराष्ट्र सीईटी में या तो जेडब्ल्यू में आ सकता है, ये एप्लीकेशन जो है। और इसके अलावा स्विचिंग सर्किट जो है वो फिजिक्स में भी है, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसमें भी है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है फिजिक्स का उसमें भी है। तो इसीलिए मैं इसको कवर करने वाला हूँ। मैथ्स में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड में भी और सीईटी में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं ये कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं अभी, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है स्विचिंग सर्किट्स को लॉजिक का। तो अब तक हमने लॉजिक में जितना पढ़ा उसका ये एक ही एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। वैसे बहुत सारे बाकी के एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये इलेक्ट्रिसिटी में ये स्पेशल एप्लीकेशन है स्विचिंग सर्किट्स को। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि ऐसा अगर हमें एक सर्किट दिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये देखो फिगर 1.2। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या रहता है, आपके पास रहता है बैटरी। ओके। ऑफ कोर्स बैटरी के जगह आप चाहे तो एसी सप्लाई भी ले सकते हैं, 230 वोल्ट वाला। यहाँ पे हम बैटरी ले रहे। फिर बैटरी बैटरी से हमने आगे स्विच कनेक्ट किया एक, और यहाँ से इस स्विच के बाद लैंप कनेक्ट कर दिया। अभी आपको पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है। ये जो स्विच है इसको हम हमारे पास इसके दो स्टेट रहते हैं, एक तो वो ऑन रहेगा, एक तो ऑफ रहेगा। अभी स्विच जो है वो ऑफ है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, और फिर सर्किट पूरा हो जाएगा और फिर लैंप ग्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्विच के बारे में। सो जो अभी हम डिस्कस करें एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। पहला पॉइंट है इसमें स्विच। स्विच का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे भी बुक में भी दिया है स्विच का मतलब क्या होता है। देखो, a switch is a two state device used to control the flow of current in a circuit. We shall denote the switches by letters S, S1, S2, S3। ये इनका नोटेशन है, कैपिटल S या तो S1, S, एक से ज्यादा अगर स्विचेस होंगे तो उनको हम डिनोट करेंगे ऐसे, S1, S2, S3 एक्सेट्रा। और स्विच क्या है, इट इज अ टू स्टेट डिवाइस। टू स्टेट, स्टेट मतलब उसके पोजीशन दो दो रहेंगे। एक पोजीशन कैसा रहेगा, ऑन, और दूसरा पोजीशन कैसा रहेगा, ऑफ। तो इसीलिए उसको बोला गया टू स्टेट डिवाइस। तो अभी यहाँ पे मैं वो सर्किट आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। समझो ये हमारा, फिर से मैंने बैटरी ड्रॉ किया, फिर से इसको, ये जो है ये यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है ऐसा, बाद में यहाँ पे लैंप कैपिटल एल, स्विच कैपिटल एस, बैटरी को हम बी से डिनोट करेंगे, और ये है पहला सर्किट। यहाँ पे स्विच यस जो है, स्विच यस इज ऑफ। स्विच यस कैसा है, ऑफ है। ऑफ है मतलब बंद है, बंद है इसीलिए लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। इसी को हम ऐसा भी बोलते हैं, स्विच स्विच यस इज ओपन। ऑफ का मतलब ओपन। ओपन क्यों है, देखो यहाँ पे वो खुला है, खुला है इसीलिए सर्किट पूरा नहीं हो रहा है।
सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए लैम्प भी ग्लो नहीं होगा, लैम्प भी जलेगा नहीं। तो ये एक पहला स्टेट हो गया, स्विच इज ऑफ या तो स्विच एस इज ओपन। और अगर मैंने यहाँ पे ऐसा दूसरा सर्किट आपको ड्रॉ करके बताया, तो इस केस में आप देखेंगे, अभी ऐसा वाला स्विच मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ऑन रखना है मुझे। तो फिर इस केस में ये जो स्विच है, ये मैंने ऐसे उसको क्लोज कर दिया। फिर अभी सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी जो लैंप है यल हमारा बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और अभी हमारा लैंप ग्लो करेगा, इसका लाइट मिलेगा, क्योंकि अभी सर्किट कंप्लीट हुआ है, करंट ऐसा फ्लो करेगा। ओके, क्योंकि अभी स्विच यस जो है वो कैसा है, ऑन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्विच कैपिटल यस इज ऑन, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं स्विच कैपिटल यस इज क्लोज्ड। क्लोज किया ना, बंद किया ना, इसीलिए तो सर्किट पूरा हो गया। तो ऑन बोलो या क्लोज बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। ऑफ बोलो या ओपन बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है। अभी जैसे क्वेश्चन में बताया गया कि स्विच जो है, अभी इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक ही स्विच था, अगर एक से ज्यादा स्विच होंगे तो हम उनको S1, S2, S3, ये एक्सेट्रा, ये सारे नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा स्विच है तो। ऑल राइट। तो ये हुआ स्विच के बारे में। अभी हमें लॉजिकल सर्किट में स्विचेस के दो टाइप मिलते हैं। ओके, तो यहाँ दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ स्विचेस। स्विच के दो टाइप रहते हैं। पहला टाइप रहता है इक्वी वैलेंट स्विचेस, और दूसरा टाइप मिलता है कॉम्प्लीमेंटरी स्विचेस। दूसरा टाइप है कॉम्प्लीमेंटरी स्विचेस। तो ये जो स्विच है ऑन और ऑफ करने वाला, इसके ये दो टाइप है। इक्विवेलेंट स्विचेस का मतलब क्या है वो बताता हूँ पहले। तो उसके लिए एक सर्किट डायग्राम आपको दिखाना चाहिए। तो ये दो सर्किट्स मैंने यहाँ पे बुक में से लिए हैं। अभी आप चेक कर रहे, यहाँ पे फिर से बैटरी है। पहला सर्किट देखो पहले, यहाँ पे बैटरी है और ये पूरे स्विचेस है, S1, S2, S1 डैश, S2 डैश, S3, S1 डैश। ठीक है, और ये दूसरा सर्किट है, इसमें स्विचेस है ये सारे, और लैम्प भी कनेक्टेड है इसमें भी। अभी आप चेक करेंगे कि यहाँ पे स्पेशली दूसरे सर्किट डायग्राम में, यहाँ पे इस स्विच का नाम है S2, और यही सेम स्विच यहाँ पे भी है S2। ओके, तो अगर स्विच का स्टेट सेम रहता है, स्टेट सेम रहता है मतलब वो स्विच, अगर ये वाला S2 अगर ऑन रहेगा तो ये वाला S2 भी ऑन रहेगा, और ये वाला S2 अगर ऑफ रहेगा तो ये भी S2 ऑफ रहेगा। तो ऐसे स्विचेस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट स्विचेस। ओके, इक्विवेलेंट स्विचेस। तो इक्विवेलेंट स्विचेस का मतलब कैसा है, इनका सेम स्टेट रहता है। स्टेट सेम रहता है मतलब या ओपन रहेंगे तो ओपन, और क्लोज रहेंगे तो क्लोज्ड। ओके, ओपन मतलब ऑफ रहेंगे, क्लोज मतलब ऑन रहेंगे तो ऑन ही रहेंगे। तो सेम स्टेट रहता है। सेम स्टेट मतलब कौन सा स्टेट, ओपन और क्लोज्ड, दोनों में से कोई भी एक स्टेज रहेगा, स्टेट रहेगा। और दूसरा, उनको हम सेम लेटर से डिनोट करते हैं। सेम लेटर देखो यहाँ पे S2, S2, इनको बोला गया स्विचेस, इक्विवेलेंट स्विचेस। यहाँ पे भी देखो S1 डैश और ये भी है S1 डैश, ये दोनों भी इक्विवेलेंट स्विचेस ही है, क्योंकि इनको हमने एक ही लेटर से डिनोट किया है, S1 डैश, S1 डैश। ठीक है,
अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस का मतलब क्या होता है, इनका जो स्टेट रहता है वो रहता है अपोजिट, अपोजिट स्टेट। मतलब क्या, एक अगर ओपन है तो दूसरा क्लोज्ड आना चाहिए। तो अपोजिट स्टेट मतलब एक अगर S1 से डिनोट किया गया तो दूसरा S1 डैश रहेगा। ओके, ऐसे। तो इनको लेटर अलग हम डैश से डिनोट करते हैं, एक S1 और एक S1 डैश। तो यहाँ पे मैं नोटेशन में लिख रहा हूँ कि इनको अलग अलग कैसे डिनोट करते हैं, एक अगर यस है तो दूसरा यस डैश रहेगा। तो ऐसे अलग अलग डिनोट करते हैं। मतलब यस अगर ऑन है तो यस डैश ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अभी इस पहले सर्किट डायग्राम में देखो, ये है हमारा S1 और ये है S1 डैश। तो अगर S1 ऑन है तो S1 डैश कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। ये वाला S1 डैश भी ऑफ रहेगा। समझ में आया? तो ऐसे स्विचेस को यस यस डैश, S1 S1 डैश, S2 S2 डैश, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी स्विचेस। बस आपको याद क्या रखना है कि अगर इक्विवेलेंट स्विचेस है तो उनको हम सेम लेटर से डिनोट करते हैं, और वो दोनों के दोनों जो है, या तीन रह सकते हैं, चार रह सकते हैं, वो सारे के सारे सेम स्टेट में रहेंगे, दोनों ऑफ रहेंगे या दोनों ऑन रहेंगे। और अपोजिट स्टेट वाले जो स्विचेस हैं उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, उसमें एक ऑन है तो दूसरा ऑफ रहेगा। समझ में आया? बस यही बताना है इसमें। तो इक्विवेलेंट स्विचेस और कॉम्प्लीमेंटरी स्विचेस। अभी हम डिस्कस करें रिलेशन बिटवीन लॉजिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो रिलेशन अभी डिस्कस करना है। तो वो तीसरा पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन लॉजिक एंड स्विचिंग सर्किट। तो अभी ये जो रिलेशन है वो बहुत बहुत आसान है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो समझो, फिर से मैं ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बैटरी है, ये स्विच है, और यहाँ पे लैंप एल है। ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने। अभी ये जो स्विच एस है, इसको मैं S1 बोलता हूँ। तो स्विच S1 के लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं स्मॉल p। स्मॉल p is a statement which says that the switch S1 is closed। closed मतलब ऑन है। ओके, या तो अभी फिलहाल सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें उन्होंने लिखना ऐसे स्टार्ट कर दिया कि एक p स्टेटमेंट है, इसमें खाली वो लिखते हैं द स्विच S1, बस ऐसा लिखते हैं स्विच S1। स्विच S1 का मतलब है स्टेटमेंट p, या तो स्विच S1 इज क्लोज्ड का मतलब है स्टेटमेंट p। और अगर मैंने ऐसे लिखा निगेशन p, तो स्टेटमेंट p है उसका निगेशन लिया, तो वो क्या हो जाएगा, द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। समझा क्या? मतलब अगर हमने निगेशन p का यूज इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो स्विच क्या होगा, S1 डैश। अभी अभी तो हमने देखा, अगर S1 ऑन रहता है, ऑन मतलब क्लोज रहता है, तो S1 डैश कैसा रहेगा, ऑफ। ऑफ मतलब ओपन। समझ में आया? तो इसीलिए तो ये अपोजिट है। इसको अगर हमने स्टेटमेंट p से डिनोट किया तो ये निगेशन p आ जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, यही रिलेशन है। तो स्विच का जो स्टेट है, गिवन स्टेट को हम p बोलेंगे, स्टेटमेंट p, और उसके अपोजिट स्टेट को निगेशन p बोलेंगे। बस ये अगर दो आपको समझ में आए तो ऐसे ही हम रिलेशन इजीली जोड़ सकते हैं लॉजिक और स्विच का। ठीक है, तो याद रखो स्टेटमेंट p का मतलब है स्विच S1, और निगेशन p मतलब S1 डैश। अभी इसके अलावा समझो अगर मेरे पास दूसरा कोई स्विच S2 है और उसके लिए मैंने स्टेटमेंट Q यूज किया, द स्विच S2, तो निगेशन Q क्या आएगा बोलो?
द स्विच यस टू डैश। समझ में आ रहा है ना? ये वाले स्टेटमेंट के लेटर अलग अलग रहेंगे, लेकिन ये दो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे। तो सेकंड एग्जांपल में हमने देखा कि क्यू स्विच एस टू दिखा रहा है, तो निगेशन क्यू क्या आ जाएगा? स्विच एस टू डैश। क्लियर है सबको? तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी हमें डिस्कस करना है कि दो स्विचेस सीरीज में रहेंगे या तो पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, सो दैट इज पॉइंट नंबर 4, switches in series, and point number 5, switches in parallel। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक का। तो अभी देखो, सीरीज का मतलब क्या होता है? ये दोनों स्विचेस ऐसे एक ही वायर को जोड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे लैंप एल है और ये ऐसे बैटरी को कनेक्ट किया गया है। ओके, ये पहला स्विच हम बोलेंगे S1, दूसरा स्विच बोलेंगे S2, लैंप एल। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज मतलब एक ही लाइन में ऐसे S1 और S2 दोनों स्विच रहेंगे। और पैरेलल का मतलब है, देखो एक स्विच ऐसा है और इसी का एक पैरेलल एक दूसरा स्विच है ऐसा। तो ये फिर से हमने बोला इसको S1 और इसको बोला S2। और फिर इसके बाद ये जो है, ये बैटरी को कनेक्टेड किया गया ऐसे। मैं बैटरी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे। और फिर इसके बाद यहाँ पे लैंप रहेगा, लैंप एल। ठीक है, तो ये दोनों स्विचेस कैसे हैं? पैरेलल एक दूसरे को। और ये दोनों स्विचेस कैसे? सीरीज। सीरीज मतलब एक ही लाइन में, पैरेलल मतलब दो अलग अलग पैरेलल लाइन में। समझा? अभी ये डायग्राम देख के, ये दो स्विचेस है। अभी आप मुझे पहले डायग्राम में बोलो कि इस पहले डायग्राम में लैंप एल कब ऑन होगा, ग्लो होगा? कब ऑन होगा? जब मैं दोनों स्विच क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। क्लोज करूंगा मतलब ऑन करूंगा। दोनों स्विच जब मैं क्लोज करूंगा तभी तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। और पूरा होने के बाद क्या होगा? लैंप एल ऑन होगा। अगर इसमें से एक मैंने ऑन किया और दूसरा ऑफ रख दिया, एक क्लोज किया दूसरा ओपन रखा, तो सर्किट पूरा नहीं होगा और लैंप ग्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दोनों स्विच S1 और S2 कंपलसरी हमें दोनों के दोनों ऑन रखने हैं। ये दोनों के दोनों अगर ऑन है तभी लैंप एल ग्लो होगा। तो अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिया P और बोला कि P स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है द स्विच S1, और Q स्टेटमेंट लिया दूसरा, उसके लिए हम ले रहे द स्विच S2। और अभी अभी हमने देखा कि दोनों अगर ऑन है तभी क्या होगा? ये लैंप ग्लो होगा, ऑन होगा। तो इसका मतलब है दोनों अगर ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आना चाहिए। और ये किस केस में आता है? एंड के केस में। तो इसीलिए आप सब लोगों को पता है कि अगर हमारा एंड के केस में ये दोनों ट्रू है तो P एंड Q क्या आता है? ट्रू आता है। TTFF याद आया? सॉरी, सो TTFF, ये थोड़ा टेबल ऊपर लेना चाहिए। तो सीरीज के केस में ऐसा एंड आएगा क्योंकि दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा। इसका मतलब क्या है? दोनों स्विच अगर क्लोज्ड है, ऑन है, तभी लैंप एल ग्लो होगा। ग्लो होगा मतलब एक फाइनल P एंड Q जो है ट्रू आ जाएगा। तो इस केस में ही लैंप एल ग्लो होगा। तो स्टेटमेंट यल हम लिख सकते हैं द लैंप एल ग्लोज। ठीक है, तो इस केस में आपको पता है कि दोनों ट्रू होंगे तभी तो लैंप एल ग्लो होगा। ट्रू होंगे मतलब ये दोनों स्विच क्लोज्ड होंगे, ऑन होंगे। तो और के केस में
ये पैरेलल के केस में और आ जाएगा, क्योंकि या तो स्विच S1 क्लोज हो या तो S2 क्लोज हो तो लैंप ग्लो हो जाएगा, या तो दोनों ऑन है तभी भी लैंप ग्लो होगा। तो इसका मतलब ये TT, TF, FT, इन तीनों केस में आपको आंसर क्या मिलता है? TTT। तो ये और के केस में मिलता है। लेकिन दोनों अगर ऑफ है, दोनों अगर ओपन है स्विचेस, तो लैंप ग्लो नहीं होगा। तो ऐसे दोनों अगर फॉल्स है, आखिरी का जो है दोनों फॉल्स है, तो हमें आंसर फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा मतलब जो लैंप यल है, द लैंप यल, वो ग्लो नहीं होगा। तो किस केस में ग्लो होगा वो? इन दो में से कोई एक भी स्विच अगर ऑन है तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा टेबल आता है? और का। तो याद रखना है आपको अभी कि अगर दो स्विचेस सीरीज में है तो वहां पे एंड का टेबल आएगा, और दो स्विचेस अगर पैरेलल में है तो वहां पे और का टेबल आएगा। आपको देख के ही पता चल रहा है ना, यहाँ लैम्प ग्लो होने के लिए दोनों ऑन रहने चाहिए, तो दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आएगा, तो ये एंड है। यहाँ एक कोई भी टी रहेगा, ऑन रहेगा, तो भी लैंप शुरू हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये और का टेबल आया। समझा सब लोगों को? लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रूथ टेबल है हम ऐसा डिनोट नहीं करते। यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट टेबल डिनोट करते हैं। तो इनपुट आउटपुट टेबल का मतलब क्या है? वो है पॉइंट नंबर 6, इनपुट आउटपुट टेबल। तो अगर दो स्विचेस सीरीज में है, इन सीरीज, तो वहां पे हमें मिलता है P एंड Q, दो स्विचेस के लिए। और दो स्विचेस इन पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो उस केस में हमें क्या मिलता है? P और Q। तो यहाँ पे फिर से हम वो टेबल ड्रॉ करेंगे। एंड का टेबल आएगा सीरीज के केस में, और पैरेलल सर्किट के केस में, पैरेलल स्विचेस के केस में कौन सा टेबल आएगा? और का। खाली एक चेंज अभी हमें करना है। क्या चेंज करना है वो याद रखो। इनपुट आउटपुट टेबल में जो टी है उसके जगह हम लिखते हैं 1। 1 मतलब ऑन है, ओके, शुरू है। और एफ मतलब हम लिखते हैं 0। 0 मतलब ऑफ, ओके। टी मतलब ट्रू, ट्रू मतलब 1, 1 का मतलब है ऑन, ओके, ऑन बोलो। और एफ का मतलब है ऑफ, मतलब उसके एफ के जगह हम लेंगे 0। तो अभी ये जो इनपुट टेबल है, टी टी एफ एफ के जगह आएगा 1100। समझा ना अभी? यहाँ आएगा 1010। और एंड के केस में आपको पता है दोनों दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, तभी 1 आएगा आंसर। नहीं तो बाकी के केस में, सारे केस में फॉल्स आएगा। फॉल्स मतलब 0, ओके। तो इसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट टेबल, ओके। 1 का मतलब समझा सब लोगों को? ऑन। और 0 का मतलब ऑफ। तो ये सीरीज के केस में एंड का टेबल ऐसा आएगा। एंड का इनपुट आउटपुट टेबल यहाँ 1100, 1010। और है, और के केस में दोनों 0 है तभी 0 आएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आता है। बाकी के तीनों केसेस में 1 ही आएगा आंसर। तो ये है हमारा पैरेलल के केस में इनपुट आउटपुट टेबल, ओके। तो हमें हमेशा जब हम स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए उसका सीरीज और पैरेलल का डायग्राम देख के हमें इनपुट और आउटपुट टेबल ऐसे लिखते आना चाहिए। एंड आएगा, और आएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया होगा? तो देखो, अब तक हमने एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स, इस पर्टिकुलर लास्ट वाले पॉइंट में क्या देखा, रिवाइज करेंगे एक बार 2 मिनट में। देखो, स्विच जो है उसके दो स्टेट रहेंगे, या तो वो ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा। ओपन मतलब ऑफ, और क्लोज मतलब ऑन रहेगा। तो ओपन रहेगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा, वहां करंट फ्लो नहीं होगा, तो लैंप एल भी ग्लो नहीं होगा।
और अगर स्विच यस क्लोज्ड है मतलब ऑन है, तो वहां पे सर्किट पूरा होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण लैंप एल ग्लो हो जाएगा, लैंप एल शुरू हो जाएगा। अलग अलग स्विचेस है तो हम S1 S2 S3 ऐसे लेटर से डिनोट करते हैं। ये हुआ स्विच। सेकंड पॉइंट देखा हमने स्विच के दो टाइप। स्विच के दो टाइप में हमने ये चीज देखा कि अगर स्विच इक्विवेलेंट है तो उनका लेटर सेम रहता है, सेम लेटर S1 S1 S2 S2 S1 डैश S1 डैश, सेम सेम लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो मतलब या तो दोनों ही ओपन होंगे या तो दोनों ही क्लोज होंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस के केस में हम एक स्विच S1 से डिनोट करते हैं, दूसरा उसका डैश S1 डैश, एक अगर यस है तो दूसरा यस डैश, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यस अगर ऑन है तो यस डैश ऑफ रहेगा, यस अगर क्लोज्ड है तो यस डैश ओपन रहेगा, ऐसे। अभी ये लॉजिक और स्विचिंग सर्किट इनमें क्या रिलेशन है वो देखा। तीसरे पॉइंट में हमने क्या बोला कि ये जो स्विच है, स्विच को हम एक स्टेटमेंट लेंगे P, और उसका जो अपोजिट वाला केस है, अभी यहाँ पे हमने लिया P स्टेटमेंट स्विच S1 के लिए, और उसका अपोजिट है S1 डैश, तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या आएगा, निगेशन P। सो P का मतलब है स्विच S1 इज क्लोज्ड, और निगेशन P का मतलब है स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ओके, सिंपली अभी जो नए सिलेबस है उसमें ऐसा ही लिखते हैं, P द स्विच S1, निगेशन P द स्विच S1 डैश। अगर दूसरा स्विच है S2 तो उस केस में अलग स्टेटमेंट लिया Q, सो द स्विच S2, और निगेशन Q क्या आएगा, द स्विच S2 डैश। समझा? तो S1 ऑन है, क्लोज्ड है, तो मतलब स्टेटमेंट P आएगा, और S1 डैश है उसका उल्टा, S1 का उल्टा S1 डैश, तो ऑफ होगा, ओपन होगा, तो उस केस में निगेशन P। समझ में आया? बाद में हमने दो टाइप के सर्किट देखे, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में ऐसे स्विच एक लाइन में रहते हैं, और अगर हमें करंट पास करना है तो दोनों के दोनों स्विच क्या करने पड़ेंगे, ऑन करने पड़ेंगे। तो दोनों ट्रू रखने पड़ेंगे, तभी तो लैंप एल ग्लो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एंड का टेबल आता है। और पैरेलल के केस में दोनों में से कोई एक भी ऑन है तो लैंप एल ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं डायग्राम भी, एक भी स्विच ऑन है तो सर्किट पूरा हो जाता है और करंट फ्लो होगा, और लाइट एल ग्लो हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विचिंग सर्किट में इनपुट आउटपुट टेबल यूज करते हैं। मतलब T के जगह 1 और F के जगह 0 लिख के लिखते हैं। तो सीरीज के केस में जो एंड का टेबल है वो ऐसे आएगा, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0। और पैरेलल के केस में और का टेबल ऐसे आएगा, P का कॉलम 1 1 0 0, Q का कॉलम 1 0 1 0। और के केस में आपको पता है दोनों अगर फॉल्स है, फॉल्स मतलब जीरो है, तो आंसर जीरो आता है, और बाकी के सारे केस में आंसर कैसा आता है, ट्रू आता है। ट्रू मतलब 1 आएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इसका थियरी पार्ट कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स का।